हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जो कि हमारा ड्रेनेज। इस वाले चैप्टर के काफी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसमें नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। इससे पहले देखिए, हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि जो ड्रेनेज होता है क्या करता है, किस तरीके से फ्लो करता है। उसके बाद हमने काफी सारे रिवर्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हिमालयन रिवर थी और पेनिनसुलर रिवर थी। हिमालयन रिवर जो होती है वो फ्रेश वाटर रिवर होती है, ठीक है। यही सारी चीजें हमने कवर की। आज इस वाले चैप्टर में हमारा जो बाकी बचा हुआ पोर्शन था लेक्स के बारे में, आज हम उस वाले टॉपिक को इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का न्यू टॉपिक। तो देखिए, आज हम न्यू टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा लेक्स। लेक्स क्या होती है, उनमें पानी कहाँ से आता है, इन सभी टॉपिक को आज हम इसमें समझने वाले हैं। इससे पहले हमने रिवर्स को पढ़ा था, जिसमें ब्रह्मपुत्र रिवर, कावेरी रिवर, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर, इन सारे रिवर्स को कवर किया था। जिसमें हमने ये देखा था कि जो हिमालयन रिवर होती है ना, वो नॉर्थ से सारी की सारी ईस्ट की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। मोस्ट ऑफ जो रिवर्स है, सिर्फ नर्मदा और तापी को छोड़कर जितनी भी हमारी जो अदर रिवर्स है, वो सारी की सारी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। ड्रॉप जो होती है, ड्रेनेज जो होती है, वो कहाँ होती है, वो ईस्ट बे ऑफ बंगाल में वो ड्रेन हो जाती है, ठीक है। नर्मदा और तापी जो है, यही दोनों रिवर हैं जो ईस्ट से फ्लो करके वेस्ट की तरफ ड्रेन करती है। अब हम वो तो कवर कर चुके हैं, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, लेक्स। देखिए, लेक्स क्या होती है, वेयर वाटर गेट स्टोर्ड, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, वेयर वाटर गेट स्टोर, जहां भी जो पानी होता है वो जो स्टोर होता है इन द ट्रफ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, इट इज कॉल्ड लेक। देखिए, ये एक ट्रफ है। क्या है, ये एक ट्रफ है अर्थ पे। इस ट्रफ में क्या हो गया, पानी भर गया। ये जो ट्रफ है, इस ट्रफ में क्या, पानी जो था वो फिल हो गया। अब लाइक दैट, ठीक है। इसमें क्या है, पानी फिल हो गया। अब कोई भी गड्ढा या कोई भी डिप्रेशन या कोई भी ट्रफ जिसमें भी पानी जो स्टोर्ड हो जाता है अर्थ पे, उसको, अब वो पानी स्टोर्ड है, काफी टाइम के लिए स्टोर्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जल्दी बता दो, लेक। जैसे कि इस वाले पार्ट में देखो, लेक जो है ना, उसका हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। क्या रोल होता है, उनको भी करेंगे। सबसे पहले आप ये मेन जरूरी है समझना कि लेक क्या होती है। तो लेक क्या होती है, when water gets stored in the trough parts of the earth surface, it is called lake। जो भी अर्थ का पार्ट जो ट्रफ एरिया हो और उसमें जो वाटर स्टोर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक बोलते हैं। अब देखिए, लेक्स, इंडिया हैज मैनी लेक्स। और ऐसा नहीं है इंडिया में एक या दो लेक है। इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर बहुत सारी रिवर्स है, रेनी सीजन भी अच्छा खासा होता है, मतलब मानसून भी आता है, बारिश भी अच्छी खासी होती है, वाटर भी है। ऐसा नहीं है कि वाटर की कमी है, अच्छा खासा पानी है। जब इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, तो इंडिया जैसी कंट्री में लेक्स की कैसे कमी होगी। तो इंडिया में लेक्स भी बहुत काफी सारी है। दे इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन देखो, लेक जो बनती है ना, उनका सबका फॉर्मेशन सेम नहीं होता। सबका जो फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट होता है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उनका जो साइज होता है, साइज भी उनका ठीक है, साइज भी उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो लेक होते हैं उनका साइज और उनके कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। सबकी फॉर्मेशन अलग होती है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स और सबका साइज भी अलग होता है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई सैंडी एरिया में बड़ी है, कोई प्लेन एरिया में लैंड है, कोई ओशन के अराउंड है। तो ये सारी की सारी मतलब सब कुछ अलग अलग होती है। मूव प्लेट आर परमानेंट, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, लाइक द लेक्स इन द बेसिस ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन। कुछ देखिए, परमानेंट लैंड भी लेक होती है, कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पर बनती है, कुछ होती हैं जो सेमी एरिड रीजन पे है, जिसको इनलैंड ड्रेनेज बोला जाता है। तो सारी जो लेक होती है अलग अलग होती है। देयर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस। कुछ ऐसी होती है जो ग्लेशियर के एक्शन से बनती है, ग्लेशियर और आइस के फॉर्मेशन से क्या बनती है, लेक होती है। व्हाइल अदर्स हैव बीन फॉर्म बाय विंड, कुछ विंड से बनती है, कुछ रिवर एक्शन से बनती है, कुछ
ह्यूमन एक्टिविटीज से बनती है। तो रिवर्स की जो फॉर्मेशन है वो ना वो डिफरेंट टाइप हो सकती है, कुछ ग्लेशियर के मेल्ट होने से बन रही है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी से, कुछ रिवर के एक्शन से बन रही है, कुछ विंड से बन रही है, ठीक है, कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव करने से बन रही है। तो जो रिवर का फॉर्मेशन है वो सबका अलग अलग होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो लेक्स होती है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टाइप से लेक बनती है, किस किस चीजों से लेक बन सकती हैं। तो ये देखिए लेक्स, इनका इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं। सबसे पहले लेक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में जो लेक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब क्या क्या रोल है उनके देखिए, दे एक्ट एज अ टूरिज्म जहां पर जो लेक होती है, देखो लोग जो लोग बाग होते हैं, दुनिया होती है, वो लेक को देखने जाती है। जिन्होंने नहीं देखी उनसे पूछो, लोग लेक को देखने जाते हैं। तो टूरिज्म होता है, इकोनॉमी बढ़ाती है, वो लोगों के काम आती है। लोग वहां जाएंगे तो क्या होगा, वो जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो लेक टूरिज्म को बढ़ावा देती है और नेचुरल ब्यूटी को भी एनहेंस करती है। क्या करती है, जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है कंट्री की उसको भी एनहेंस करती है, बढ़ाती है। लेक्स टूरिज्म को भी आगे बढ़ाती है। और वो हैबिटेट होती है किसका, एक्वेटिक लाइफ का, क्योंकि एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो भी वाटर में रहते हैं। तो लेक्स में भी एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये हैबिटेट है किसका, एक्वेटिक एनिमल्स का। दे हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। ये रेगुलेट करती है रिवर के फ्लो को। मान लो इधर से रिवर फ्लो कर रही है, बीच में लेक है, फिर यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, तो यहाँ का जो वाटर है वो पहले उसमें स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद आगे जो उसका वाटर है वो फ्लो करता हुआ जाएगा। मान लो बारिश हो रही है, पानी भर गया बारिश का टाइम है, अब वो धीरे 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 करके वाटर फ्लो करेगा। अगर बारिश ना हो तो वो पानी मे बी रिवर में ना हो, नहीं होगा, बट क्या हुआ, जब लेक्स के थ्रू वो वाटर स्टोर हो गया, फिर वो धीरे धीरे वो फ्लो करता हुआ जाएगा। तो रिवर के फ्लोइंग में भी कौन हेल्प करता है, लेक हेल्प करती है। द प्रिवेंट फ्लडिंग एंड सप्लाई वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, जैसे रेनी सीजन आ गया, वाटर फ्लड कर मतलब फ्लड आ गया। अब बारिश के टाइम पे तो फ्लड आना नॉर्मल सी बात है। अब फ्लड आ रहा है तो लेक्स के थ्रू पानी उसमें स्टोर हो जाता है, तो फ्लड आने के चांस कम हो जाते हैं। और यही पानी जब आफ्टर रेनी सीजन, जब ड्राई सीजन आ जाता है, तो इन्हीं लेक का पानी उन लोगों तक पहुंचाया जाता है। देखो बारिश में क्या हुआ, पानी ओवरफ्लो कर गया, पानी ओवरफ्लो कर गया तो उसको स्टोर करना था, तो वो लेक के थ्रू स्टोर्ड हो गया। जब बाद में ड्राई सीजन हो गया, अब उनको पानी तो चाहिए, रेनी सीजन में तो पानी था उनके पास, तो ये पानी उनको ओवरफ्लो लग रहा था, अब वो पानी लेक के थ्रू स्टोर हो गया। फिर बाद में वो जो ड्राई सीजन है वहां तक पानी कैसे पहुंचेगा, तो ये जो वाटर है आपका, जो लेक के थ्रू स्टोर हुआ पानी है, यही पानी उन लोगों तक पहुंचेगा कब, ड्राई सीजन के टाइम पर। तो जो हमारा लेक है वो फ्लडिंग और ड्राई दोनों ही सीजन में ये काम करती है। यूज फॉर डेवलपिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए भी यूज किया जाता है। लेक्स में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है पानी को स्टोर करके। दे मॉडरेट क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, क्लाइमेट के सराउंडिंग में ये काम करती है। और इसी के थ्रू डैम भी बनाए जाते हैं। लेक्स, डैम भी एक क्या है, एक लेक की फॉर्म है डैम में। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड एज अ सी, एज कैप्शन सी, डेड सी। और जब जो लेक होती है वो बहुत बड़े एरिया में होती है ना, बहुत बड़े एरिया में होती है, तो वो क्या बन जाते हैं, कैप्शन सॉरी लार्ज, उनको फिर सी बोला जाता है, फिर उनको लेक नहीं बोलते। देखो जब लोगों का इफेक्ट लेक पर हो, ठीक है, वाटर पे हो, जो ट्रफ वाटर स्टोर्ड है उस पे हो, तो नेविगेशन लोगों की किस पर हो, वाटर पे हो, तब तो वो लेक होती है। जब वो लेक अपने थ्रू लोगों को नेविगेट करे, वो वाटर खुद से लोगों को जैसे काम दे रहा है, टूरिस्ट प्लेस बन रहा है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, तब वो सी बन जाता है। क्योंकि लेक छोटी होती है और सी बड़े होते हैं। अब सी बड़े हैं तो वो बहुत अपने सराउंडिंग चारों तरफ के जो लोग हैं उनको क्या करेगा, काम सप्लाई करेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा। जैसे ये सी है, इधर से इधर से इधर से ये चारों तरफ से लोगों को नेविगेट कर रहा है, तो ये सी बन जाएगा। लेक्स नहीं करती हैं, सी करते हैं नेविगेट, ओके, क्योंकि इससे लोगों को काम मिल रहा है। ऐसा नहीं लेक से नहीं मिलता, मिलता है, टूरिज्म बढ़ता है, नेचुरल ब्यूटी बढ़ती है, तो उसके थ्रू कुछ लोगों को काम मिलता है, बट सी से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। टाइप्स ऑफ
ऑफ लेक, अब देखिए हमारे लेक्स कितने टाइप की होती है। इंडिया हैज मैनी लेक्स, इंडिया में काफी सारी लेक्स हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन वैरायटी ऑफ वेज, और ये एक दूसरे से सब जो लेक होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। सम ऑफ देम आर परमानेंट लेक, कुछ परमानेंट लेक होती है जिन्हें पेरेनियल लेक बोला जाता है, मतलब उनके अंदर 12 मंथ्स क्या होता है, वाटर होता है। तो ऐसे लेक्स को क्या बोलते हैं हम, परमानेंट लेक बोलते हैं, जो हमेशा रहती है। सम कंटेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कुछ लेक ऐसी होती है जिसमें वाटर होता है कब, ओनली ऑन रेनी सीजन के टाइम पर। तो ये परमानेंट लेक है नहीं, ये लेक परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट जिसमें 12 के 12 महीने पानी है वो परमानेंट लेक हो गए। और कुछ ऐसी लेक होती है जिसमें बारिश के मंथ में तो पानी होता है बट आफ्टर रेनी सीजन उनमें पानी नहीं होता, तो ऐसी जो लेक होती है उनको रेनी लेक बोला जाता है। नेक्स्ट है सम ऑफ देम और सॉल्ट वाटर लेक्स, कुछ सॉल्ट वाटर लेक भी होती है जिनका पानी थोड़ा सा नमकीन नमकीन होता है। ओके, नेक्स्ट है सम ऑफ देम आर फ्रेश वाटर लेक, कुछ फ्रेश वाटर लेक भी होती है, जो ग्लेशियर से लेक बनती है वो फ्रेश वाटर लेक होती है, क्योंकि ऊपर से जो वाटर आ रहा है वो साफ होता है, फ्रेश होता है, तो इसलिए वो कैसी होती है, फ्रेश वाटर लेक होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर फॉर्मेशन आर डिवाइड इनटू 4 टाइप्स, इनको जो डिवाइड किया गया है इनके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, तो वो हमारी 4 टाइप की लेक्स होती हैं, जिसको किसके, उनके फॉर्मेशन के बेस पे डिवाइड किया गया है। तो अब हम देखेंगे कि जो लेक है इनके कौन कौन से 4 टाइप्स हैं। तो देखिए 4 टाइप्स है ग्लेशियर लेक, सबसे पहले हम ग्लेशियर लेक बोलते हैं, और ये प्रॉपर नेचुरल लेक होती है, ठीक है, प्रॉपरली नेचुरल और फ्रेश वाटर लेक होती है, क्योंकि ग्लेशियर जो होते हैं ना, आइस शीट्स हैं वो मेल्ट होती है, और उनके मेल्ट होने से जो वाटर फ्लो करता है उससे जो लेक बनती है वो क्या होती है, हमारी ग्लेशियर लेक होती है। These lakes are formed due to the action of glacier and ice sheets. इनका जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, ग्लेशियर और आइस शीट्स के मेल्ट होने की वजह से। मतलब देखो अब ग्लेशियर मेल्ट होकर पानी फ्लो कर रहा है, कहीं उनको ट्रफ मिल गया, ठीक है, डिप्रेशन मिल गया, तो वो सारा पानी उसमें कलेक्ट हो जाएगा, और कलेक्ट होने के बाद वो क्या बना देगा, लेक बना देगा, ठीक है। तो ग्लेशियर के एक्शन से, आइस शीट्स के एक्शन से क्या बनती है, हमारी फ्रेश वाटर नेचुरल या फिर ग्लेशियर लेक बनती है। These lake are mostly fresh water lake, और इस टाइप की जितनी भी लेक हो सारी की सारी कैसी मिलेंगी आपको, फ्रेश वाटर लेक मिलेंगी। For these the impoundment or basin is created before by erosional activity, or it is just created by the glacier and then filled by the snowmelt। ये कैसे बनती है, ये बनती है जो इरोजनल एक्टिविटी होती है ना, इरोजनल एक्टिविटी की वजह से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, और ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से जो उन्होंने ट्रफ क्रिएट किया है उसमें जो वाटर होता है स्नो मेल्ट होके वो वाटर उसमें फिल हो जाता है, और फिल होने के बाद वो क्या बन जाता है, हमारा लेक्स बन जाती है। क्या बन जाती है, लेक्स बन जाती हैं। अब फ्रेश वाटर लेक कौन कौन सी है हमारी, डल लेक जम्मू कश्मीर में है, ये डल लेक जो है हमारी जम्मू में, और ये एक फ्रेश वाटर लेक है। भीमताल लेक, नैनीताल लेक, लोकतक लेक, ये सारी की सारी हमारी किस टाइप की लेक है, सारी की सारी हमारी फ्रेश वाटर लेक है। ये किससे बनती है, ये ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनती है। जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो वो इन लेक्स के थ्रू बनता है, तो इसलिए इनके ये नाम है। ओके, इनको नेचुरल लेक भी बोला जा सकता है। ये देखिए ग्लेशियर लेक, वुलर लेक, वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इट इज अ टेक्टोनिक लेक। इसको टेक्टोनिक लेक क्यों बोला जाता है, देखो आपने पढ़ा होगा टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव होती हैं, ठीक है, उनके मूव जब कई बार इस टाइप से प्लेट मूव कर जाती है, एक दूसरे के अपोजिट चली जाती हैं, तो उनके बीच में एक डिप्रेशन, एक ट्रफ बन जाता है, और वो जो ट्रफ बना है तो उसमें क्या होगा, जो पानी है वो स्टोर हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या बनी है हमारी ये वुलर लेक बनी है, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट ऑफ फ्रेश वाटर लेक है, कहां पर, इंडिया के अंदर। देयर आर मीटरॉइड लेक्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल लूनार लेक, और एक मीटरॉइड्स लेक भी बनती है। देखो मीटरॉइड्स लेक कैसे बनती है, अब ऊपर से कोई मीटरॉइड्स आ रहा है, अब आ रहा है धरती से टकरा है, अब धरती से इतनी स्पीड में जब घुसेगा तो यहाँ पर डिप्रेशन एक गड्ढा हो जाएगा, अब वो जो गड्ढा हुआ है बाद में उस गड्ढे में क्या होगा, पानी जब भर जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, वो लेक बन जाते हैं। लूनार लेक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लूनार लेक भी देखो, लूनार लेक मीटरॉइड्स के आने से बनी है, वुलर लेक टेक्टोनिक प्लेट से बनी है, तो ये एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, रिमेंबर रखना,
ओके, तो वो लूनार लेक किससे बनी है? कोई मीटरोइड आ रहा, स्पीड में आ रहा, धम टकरा गया, अब यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, डिप्रेशन ट्रफ हो गया, अब इसमें वाटर क्या होगा? वाटर कलेक्ट हो गया, और वाटर कलेक्ट हो गया तो क्या बन गई? लेक बन गई। तो आई होप आपको ग्लेशियर लेक क्लियर हो गई होंगी, जो इस टाइप से ग्लेशियर के मेल्ट होने से फ्लो करती है। तो देखिए ये है हमारी ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो, मैंडर्स, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ जो हमारी पहले की वीडियो है उसमें। अब इसमें देखिए ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू टर्न्स एंड ट्विस्ट इन अ रिवर। इस टाइप की जो लेक्स बनती है वो रिवर के टर्न और ट्विस्ट होने की वजह से बनती है। अब रिवर के टर्न और ट्विस्ट होने की वजह से देखिए लेक कैसे बनती है, ये देखिए, मान लो रिवर इस टाइप से फ्लो करती हुई जा रही है, ये क्या है? आपकी रिवर इस टाइप से फ्लो करती हुई जा रही है। तभी क्या हुआ, ये जो रिवर फ्लो कर रही है इसने क्या करा, पहले ये ऐसे फ्लो करती थी, ठीक है, पहले ये इस टाइप से फ्लो करती थी यहां से, अब धीरे धीरे इसने जो अपनी डायरेक्शन थी वो चेंज कर ली। पहले ये ऐसे देखो ऐसे फ्लो कर रही थी, पहले रिवर ये देखिए ऐसे फ्लो कर रही थी, फिर धीरे 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 रिवर ने क्या करा, ये वाली डायरेक्शन छोड़कर वो रिवर ऐसे फ्लो करने लग गई, ठीक है, रिवर ऐसे फ्लो करने लगी। अब रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ये है बिफोर और ये है आफ्टर। पहले ऐसे फ्लो करती थी रिवर, नाउ रिवर ऐसे फ्लो करने लगी। अब जो ये वाला एरिया था, ये वाला जो एरिया था, अब वो यहां से कट गया, ठीक है। अब रिवर क्या हो रहा है, अब रिवर ऐसे फ्लो करने लगी थी, ठीक है, पहले इधर से आके ऐसे फ्लो करती थी, अब ये वाला पोर्शन था ना वो इससे कट गया, अब वो सिर्फ इतना रह गया, ठीक है, वो सिर्फ ये वाला एरिया रह गया। तो इसको बोला जाएगा, इसको बोलेंगे ऑक्सबो। क्या बोलेंगे? ऑक्सबो। अब ये वाला जो एरिया कट चुका है ना, ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया ऑक्सबो, और ये बन गई एक लेक, क्योंकि पानी तो इसमें भी है, क्या है, पानी इसमें भी है, तो ये क्या बन गई हमारी लेक बन गई। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेक ही आ रही है, यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो करती हुई जा रही है, तो लेक उससे पहले कभी ऐसे फ्लो करती रही होगी, पहले कभी ऐसे आकर ऐसे फ्लो करती रहेगी, फिर धीरे धीरे ऐसे ना जाके रिवर सीधी जाने लगी, रिवर सीधी जाने लगी, तो ये वाला जो हिस्सा था ना ये कट हो गया, या फिर हल्का फुल्का पानी अब भी इसमें आ रहा है, तो वो ये क्या बन गई हमारी लेक बन गई। क्या बन गई? ये हमारी लेक बन गई। और ऐसे ही लेक्स को क्या बोला जाता है? ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं इस टाइप से जो लेक बनती है उनको? ऑक्सबो लेक। दिस टाइप ऑफ लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू टर्न्स एंड ट्विस्ट इन अ रिवर। अब रिवर टर्न्स और ट्विस्ट लेकर जाती है तो हमारी ऑक्सबो लेक बनती है। अ रिवर हैविंग मेनी टर्न्स एंड ट्विस्ट, और एक रिवर बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट लेती है, क्योंकि स्ट्रेट तो बहती नहीं है, बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट से वो फ्लो करती है। फेस इरोजनल एक्टिविटी, और काफी इरोजनल एक्टिविटी क्या करती है? फेस करती है। सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं ऑन द साइड्स ऑफ द मैंडर। अब यहाँ से रिवर फ्लो कर रही थी, फिर धीरे 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 यहाँ पर क्या हो गए, इसके सेडिमेंट्स जोन, सेडिमेंट्स वगैरह जम गए। अब सेडिमेंट्स के जमने की वजह से, जैसे पहले हम ये देख रहे थे ऐसे रिवर फ्लो कर रही थी, छोटे छोटे लेते हैं, पहले ऐसे फ्लो कर रही थी रिवर, फिर क्या हुआ, इसके जो सेडिमेंट्स है उनकी वजह से रिवर ऐसे फ्लो करने लग गई, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा यहां से कट हो गया। उसके कट होने की वजह से ये रिवर ऐसे फ्लो कर गई, यहाँ डिपोजिशनल एक्टिविटी हो गया, जिसकी वजह से रिवर ने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली। एक दिन में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है, तो रिवर ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, और जो पीछे हिस्सा कटा हुआ रह गया वो हमारा क्या बन गया? लेक बन गया। और ये सब क्यों होता है? इरोजनल और सेडिमेंट डिपॉजिट की वजह से। इन ड्यू
course of time, if the river leaves on of its meanders and change its way, then a loop cuts from the river. जब रिवर्स बहती हुई जाती है और अपने मेंडर से कट हो जाती है, अपना रास्ता या अपना वे चेंज कर लेती है, वो जो उसका लूप होता है जो उससे कट गया रिवर से, वही हमारा लेक बनता है। जैसे कि ये वाला एरिया जो रिवर से कट चुका है, ये क्या बन गया, हमारा लेक बन गई। इन रिजल्ट इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कट ऑफ लेक। इसको कट ऑफ लेक्स बोलते हैं क्योंकि ये कट होकर बनती है। क्या कट होकर बनती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कट ऑफ लेक। दिस लेक आर नोन एज ऑक्सबो लेक, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्सबो लेक के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी लागून्स। अब देखिए लागून्स क्या होते हैं, लागून्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। अब लागून्स को देखिए, समझिए, ये वाटर है, देखो ये हमारा लैंड एरिया है। क्या है, ये हमारा लैंड एरिया है। अब लैंड एरिया से ये क्या है, हमारा वाटर फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। अब इसके बीच में ये आइलैंड बन गया। क्या बन गया, आइलैंड बन गया। इधर भी क्या है, ये वाटर है, और वाटर के यहाँ बीच में क्या हो गया, एक आइलैंड बन गया। तो ये वाला जो एरिया बना है, ये वाला जो एरिया बना है, ये है लागून्स। इनको क्या बोला जाता है, ये है लागून्स। जो मेन सी से वाटर, वो आइलैंड जो मेन सी से लेवल के अदर वाटर को डिवाइड कर देता है, उसको हम लागून्स बोलते हैं। और ये कैसे बनते हैं, सेडिमेंट्स वगैरह से बनते हैं। ठीक है, छोटे छोटे भी होते हैं, इस टाइप से भी होते हैं। जैसे ये वाटर है, वाटर यहाँ पर ये छोटा सा बन गया। कई बार ये ऐसे करके प्रॉपर भी बन जाते हैं, और कई बार ये सिर्फ इतने रहते हैं कि यहाँ पर ये पानी एंटर कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये रहा, इस टाइप से। तो जो यहाँ वाटर है, वाटर एंटर यहाँ हो सकता है, और कई बार ये प्रॉपर सर्कल में भी होता है जिसमें पानी एंटर कर ही नहीं सकता। अब देखिए वाटर है, ठीक है, अब इसको ऐसे लेते हैं। ठीक है, ये वाटर वाटर फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर वाटर। ठीक है, अब पानी यहाँ तक आ रहा था, फिर सेडिमेंट्स रॉक ना ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ पर जमा हो गए। सेडिमेंट्स जमा हो गए, आधा पानी यहाँ रह गया, और मेन सी तो, मेन ओशन तो इधर है, और कुछ मेन ओशन का पार्ट यहाँ पर भी कलेक्ट हो गया। तो ये लागून्स बन गए। ऐसे लेक्स को क्या बोला जाता है, लागून्स बोला जाता है। कुछ वाटर यहाँ पर भी कलेक्ट हो गया जो कि मेन ओशन से कट हो गया, मेन ओशन से हट गया। ठीक है, ये क्या हो गए, लागून्स हो गए। सेम ये भी होता है, कई बार बीच में भी आइलैंड होता है और उसके इस तरफ वाटर है लैंड एरिया से, तो इधर का जो ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, लागून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लागून्स, जो मेन ओशियन चैनल से कट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए लागून्स। मोस्टली लागून्स आर द सॉल्ट वाटर लेक्स एज दे आर कनेक्टेड विद द ओशन मोस्ट ऑफ दी। देखिए ये रहा ना, लैंड एरिया पे कवर कर रहा है, और ये एक अलग सा एरिया में वाटर आ सकता है, बट मेन वाटर से ये एरिया अलग हो गया। अब ये सॉल्ट वाटर लेक क्यों होती है, क्योंकि इसमें ओशियन का वाटर होता है और सेडिमेंट रॉक वगैरह भी इसमें होते हैं, उनकी वजह से ये सॉल्ट वाटर लेक बन जाती है। क्योंकि वाटर तो कहीं ना कहीं किसका है, ओशियन का वाटर है ना। अब वाटर ओशियन का है तो ओशियन तो खुद ही नमकीन होता है, खारा होता है, तो इसलिए ये वाटर भी सॉल्ट वाटर लेक होती है। ये रहा, इस टाइप से चैनल बना देते। ठीक है, इधर ये मेन वाटर है, और मेन वाटर से यहाँ पर इन्होंने पार्ट को सेपरेट कर दिया, तो ये क्या बन गए, लागून्स बन गए। ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक होती है, पता चल गया क्यों होती है। Lagoons are the shallow body of water separated from a large body of water by barriers such as islands, reef और sediment deposition। देखिए ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं आपके बैरियर्स की वजह से। मैंने बताया ना, बीच में एक बैरियर लग जाता है, आधा वाटर इधर आधा इधर, जो मेन बॉडी से इस वाले वाटर को सेपरेट कर देता है, तो क्या बनते हैं, ये लागून्स बन जाते हैं। और ये रीफ हो गया, सेडिमेंट्स की वजह से आइलैंड वगैरह बनते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, लागून्स बोला जाता है। चिल्का लेक, पुलकित लेक, कोलोरू लेक, ये सारी की सारी है जो लेक है, ये क्या है, ये लागून्स लेक है। क्या है, ये लागून्स लेक है। नेक्स्ट देखिए, इनलैंड ड्रेनेज लेक, ये ड्रेनेज लेक है, सांबर सॉल्ट लेक। अब देखिए कैसे बनती है, दे आर फॉर्म ड्यू टू ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर, ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर। अब रिवर का वाटर फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो करते 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 पर्टिकुलर एक जगह में जाकर कलेक्ट हो जाता है।
ठीक है। अब अपने सारे मिट्टी सेडिमेंट्स वगैरह काफी चीजें ले जाता है, जिसकी वजह से वो पानी क्या हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है। दे आर समटाइम्स सीजनल, ये कई बार सीजनल भी होती है, और एग्जाम्पल में सांबर लेक है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सॉल्ट वाटर लेक, और ये कई ज्यादातर ये भी सॉल्ट वाटर लेक होती है। क्यों होती है, इसलिए सॉल्ट वाटर लेक होती है क्योंकि ये इरोजनल एक्टिविटी की वजह से बनती है। कैसे बनती है, इरोजनल एक्टिविटी की वजह से बनती है, जो कि इरोजनल जब होते हैं वो अपने साथ कंकड़, मिट्टी, धूल, काफी सारी चीजें लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से उसका पानी सॉल्टी हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस देयर आर मैनी लेक्स फॉर्म बाय ह्यूमंस, और ये ज्यादातर ह्यूमन मेड होती है। These lakes are known as human made lakes are artificial lake। इनको ह्यूमन मेड, जैसे आपने कहीं से गड्ढा करा, उसमें अब काफी बड़ा गड्ढा हो गया, छोड़ दिया, उसमें पानी भर गया, रिवर का पानी फ्लो कर रहा है, बहता हुआ आ रहा है, उसकी वजह से वो पूरा फुल हो गया, तो वो क्या हो गया, हमारा आर्टिफिशियल लेक हो गई। ये ह्यूमंस की वजह से, या फिर ये ह्यूमन मेड लेक होती है, इनको आर्टिफिशियल लेक भी बोला जाता है। और ऐसी जो लेक है सॉल्टी वाटर लेक, और सबसे फर्स्ट जो इनलैंड ड्रेनेज है वो है आपकी सांभर लेक। कहाँ है, ये है आपकी सांभर लेक, जो कि राजस्थान के अंदर है। ठीक है, और भी है, राणा प्रताप सागर हो गया, गांधी सागर हो गया, ये भी आपकी क्या है, मैन मेड लेक है। ठीक है, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर आर इम्पोर्टेंट। ये सारी की सारी आर्टिफिशियल लेक बोल सकते हो आप इनको, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो, ह्यूमन मेड लेक बोल सकते हो। तो यहाँ तक जो लेक थी वो आप देखो, आपको अब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लेक्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, कितने टाइप की होती हैं, कौन सी फ्रेश वाटर लेक है, कौन सी लागून्स है, आर्टिफिशियल लेक कैसे बनती है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको सभी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। देखिए नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। अब देखिए इकोनॉमी में हमारी जो रिवर है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिंपल सी बात है, रिवर से कितने लाखों लोग जाते हैं वहां पर नहाने, घूमने फिरने, टूरिज्म को भी बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारा इन्वेस्टमेंट कंट्री के लिए तो हो रहा है, तो इकोनॉमिक बढ़ाया नहीं बढ़ाया, बल सी बात है बढ़ाया। इंडिया के अंदर तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही रिवर के ऊपर डिपेंड करती है। पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिवर के ऊपर। अगर इंडिया में रिवर ना हो तो लोगों की लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए रिवर्स हैज बीन एक्सट्रीम इंपोर्टेंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री में देखो ना तो मैनी सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। सारी की सारी अगर आप हिस्ट्री में अपनी सिविलाइजेशन देखोगे तो सारी की सारी कहाँ डेवलप हुई है, रिवर्स के सराउंडिंग। कहाँ हुई है, रिवर्स के सराउंडिंग। रिवर वाटर इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल कंजप्शन। हम डोमेस्टिक के लिए भी रिवर का यूज करते हैं और इंडस्ट्रियल कंजप्शन के लिए भी हम रिवर का यूज करते हैं। अब इंडस्ट्री में वाटर की जरूरत है, कहाँ से आता है, रिवर्स के थ्रू आता है। फिर वो वेस्ट वाटर भी कहाँ जाता है, रिवर्स की वजह से जाता है, जिसकी वजह से आज हमारी सारी की सारी जो रिवर है वो क्या हो चुकी है, पॉल्यूटेड हो चुकी है। रिवर वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन, नेविगेशन। रिवर वाटर इज यूज फॉर जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इरिगेशन और नेविगेशन के लिए भी रिवर को यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हमें किसका यूज किया जाता है, हमारी रिवर्स का। तो यहां से हमें पता चलता है कि हमारे लिए रिवर्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी के लिए भी। रोल्स ऑफ रिवर द इकोनॉमी। अब देखिए रिवर को हम यूज तो करते हैं, साथ ही साथ उसको उतना पॉल्यूट भी कर रहे हैं। डोमेस्टिक में यूज करते हैं। अब आप सोचो हम एक दिन में कितना पानी यूज करते हैं, वो सारा पानी कहाँ जाता है, रिवर के थ्रू ओशियन में। तो रिवर जितना हम उसको वाटर को क्लीन नहीं कर रहे, उससे ज्यादा तो हम उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। और उसका हमने कोई अदर सोर्स भी नहीं सोच रखा है कि अगर वाटर ना हो तो हम क्या करेंगे। म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूट रिवर्स वाटर। डोमेस्टिक हो गया, म्युनिसिपल हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, सारा का सारा कहाँ जा रहा है, रिवर वाटर में जा रहा है। तो ये क्या है, हमारा वाटर पॉल्यूशन भी है। क्या है हमारा ये वाटर, या फिर आप रिवर पॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, रिवर्स पॉल्यूट किस तरीके से हमारे रिवर पॉल्यूट होती है। हमारे घर का जितना भी डोमेस्टिक वेस्टेज होता है, रिवर से ओशियन के अंदर चला जाता है। पूरा वाटर हमारा क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस आल्सो पॉल्यूटेड रिवर वाटर। इंडस्ट्रियल सारा वेस्ट हो गया, अनट्रीटेड सीवेज हो गया, मेडिकल सारा का सारा वेस्टेज रिवर के अंदर, जिससे बहुत ज्यादा हार्म हो रहे हैं लोगों को। जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, डिजीजेस जो बढ़ रही हैं,
वो सब वाटर पॉल्यूशन की वजह से है। दिस इज नॉट ओनली रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वाटर, ये सिर्फ वाटर की क्वालिटी को ही रिड्यूस नहीं कर रहे, बट ऑल्सो द सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म ऑफ रिवर वाटर। रिवर क्या होती है, वो खुद को सेल्फ क्लीन कर सकती है, खुद को खुद से ही क्लीन या साफ कर सकती है, पर हम उसको इतना ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं, इतना ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं कि वो अपना क्लींजिंग खुद भी नहीं कर पा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ पे पानी ही नहीं बचेगा पीने के लिए या आपके यूज के लिए, क्योंकि हम अगर 1% यूज कर रहे हैं ना तो उसको 10% पॉल्यूट कर रहे हैं, तो रिवर उसको खुद भी रिकवर नहीं कर पा रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है यहाँ पर कि हमें वाटर को कितना वेस्ट कर रहे हैं और इसके लिए हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हैज ऑल्सो पॉल्यूटेड रिवर वाटर, और अर्बनाइजेशन की वजह से तो वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सारी की सारी चीजें हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है अर्बनाइजेशन में, वाटर के ऊपर। और अर्बनाइजेशन के बढ़ने के साथ ही हमारा रिवर पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। देखो, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP, ये प्लान चलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से हम वाटर के पॉल्यूशन को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। द रिवर क्लींजिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वाज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ द गंगा एक्शन। गंगा एक्शन पे चलाया गया है, गंगा को क्लीन करने के लिए प्लान GAP बोला जाता है, 1985 में चलाया गया था। द गंगा एक्शन प्लान वाज एक्सपेंडेड टू कवर अदर रिवर्स, और इसके अंदर में बाकी सारी रिवर्स को भी कवर किया जाएगा अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP इन द ईयर 1995 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द NRCP इज नॉट इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर्स विच आर मेजर वाटर सोर्स इन द कंट्री थ्रू आउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन अबेटमेंट वर्क। तो इसमें ये काम करना है कि जो भी हमारे रिवर्स पॉल्यूट हो रही है उनको सबको क्लीन करने का काम इस प्लान के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू होगा। ठीक है, अब देखो डू यू नो, देखो जो चैप्टर था हमारा वो फिनिश हो चुका है। वाटर के बारे में पढ़ा हमने, हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा, लेक्स के बारे में भी स्टडी किया, कितने टाइप की होती है वाटर का, रिवर कहाँ फ्लो करती है, कैसे फ्लो करती है, सारी चीजों को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो ये हमारा फाइनल चैप्टर था। ठीक है, और उसमें हमने वाटर पॉल्यूशन को भी पढ़ा। देखिए, आप अपनी लाइफ में भी ये वाटर पॉल्यूशन तो इतना मतलब अच्छा सा टॉपिक भी बोल सकते हैं जिसके आप काफी सारी चीजें लिख सकते हो। सिर्फ लिखना ही काफी नहीं, आपको उसके लिए स्टेप भी उठाने चाहिए। तो वाटर को पॉल्यूटेड ना करो, वही ज्यादा बेटर है, क्योंकि वाटर वैसे ही अर्थ पे बहुत कम बचा हुआ है और एक टाइम में भी ऐसा आएगा कि हमें पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो आज ही उठना चाहिए कि हम इस वाटर को पॉल्यूटेड ना करें। देखिए, डू यू नो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ पे हमारे 71% वाटर है, बट 97 ऑफ इट इज सॉल्ट वाटर। बट देखो 71 टोटल हमारे पास वाटर है, जिसमें से 97 अगर वाटर की बात करें, ये रहा 97, तो ये क्या है, हमारा सॉल्ट वाटर है ओनली। ठीक है, 97 है ना, हाँ, तो पूरा का पूरा ही पोर्शन चला जाएगा। ठीक है, ये है, तो ये वाला एरिया, ये 97 है, ये है आपका 3%। सिर्फ ये वाटर है हमारा जो कि फ्रेश वाटर है। ठीक है, 3% अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, 3/4 इज रेपिटेड आइस। और इसमें भी इस 3% में भी आपका 3/4 पार्ट जो है वो है आइस की फॉर्म में। सिर्फ कितना, 1% वाटर आपका पीने लायक पानी है, बाकी जमा हुआ है कुछ सॉल्ट वाटर है। ठीक है, अब इसमें देखो हम उसको भी क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, हम उसको भी गंदा कर रहे हैं, तो हमें पानी मिल पाएगा? तभी तो पानी की कमी आएगी, इसीलिए बोलते हैं सेव वाटर। तो हमें इनको बचाना चाहिए। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवसुंदरम फॉल्स। इंडिया का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल बनाती है, सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल जो बनाती है वो है शिवसुंदरम फॉल्स, जो कि कौन बनाता है, कावेरी रिवर बनाती है। सेकेंड वाटरफॉल कौन बना रहा है, कावेरी रिवर। द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय दिस वाटरफॉल इज सप्लाइड टू मैसूर, बैंगलोर, कोलूरू, गोल्डफील्ड। और शिवसुंदरम फॉल से जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, मैसूर, बैंगलोर और कोलूरू गोल्डफील्ड में। यहाँ से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी को इन सारी जगहों पर सप्लाई किया जाता है। There are some smaller rivers flowing toward east. कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है, flowing towards east such as the दामोदर, बैतरानी, द बैरमानी, द
सुंदरन रेखा, ये सारी की सारी रिवर कहाँ फ्लो करती है, ईस्टवर्ड फ्लो करती है। तो कुछ ही क्वेश्चन थे जिनको आपको जानना जरूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। और इसमें है देखो, द नमामि गंगा प्रोग्राम इज नाउ इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन। एक नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया है जिसके अंदर क्या है, इसको कंजर्व करने का प्रोग्राम है। इसमें फ्लैगशिप है, प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलाया जाना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट में। कब, 2014 से। अकम्प्लिश ट्विन ऑब्जेक्टिव, इसको दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉपुलेशन कंजर्वेशन है, और दूसरा रिजर्वेशन द नेशनल रिवर। इसको दोबारा से रिजर्वेट करो, और पहला है रिवर को पॉल्यूशन होने से बचाना, ठीक है, सही से यूज करना, गंदा होने से इसको बचाना। और ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द तांगशंगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र रिवर को तांगशंगपो कहाँ बोला जाता है, तिब्बत में। जमुना बोला जाता है बांग्लादेश के अंदर। सुंदरबन डेल्टा ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल द मार्शलैंड। सुंदरबन डेल्टा जो है वो सुंदरी ट्री के नाम पर उसका नाम क्या पड़ा है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि मार्शलैंड, दलदल वाली जगह पर ग्रो करता है। काफी स्प्रेड हुआ ये ट्री है, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये सबसे फैला हुआ सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। और ये घर है किसका, रॉयल बंगाल टाइगर का। किसका हाउस है ये, रॉयल बंगाल टाइगर का ये हाउस है, क्या, सुंदरबन डेल्टा। अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करें, ठीक है, जो कि 1960 में हुई थी, इंडिया उसका सिर्फ कितने % पानी यूज करता है, 20%। वो भी वाटर कैन कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम, तो सिर्फ 20% वाटर हम यूज करते हैं। और ये वाटर भी यूज कौन करता है, पंजाब इरिगेशन के लिए, हरियाणा और सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। सिर्फ 20% वाटर जो इंडस रिवर का यूज कर रहे हैं हम, पंजाब, हरियाणा, सदर्न और वेस्टर्न राजस्थान, बाकी का इंडिया इंडस रिवर का वाटर यूज नहीं करता। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेज़न रिवर, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसिन बनाती है, कौन सी रिवर बनाती है, अमेज़न बेसिन बनाती है। आपके बुक के भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, ये जो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ये लग रहा है वाटर पॉल्यूशन पे। तो आप सभी तो पढ़े लिखे हो, देखो सबको नॉलेज है, तो कोशिश ये करना कि वाटर को पॉल्यूटेड ना करो, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, यार वाटर को बचाओ, वरना एक टाइम ऐसा आएगा सब भूख से मरे ना मरे, बट प्यास से सब जरूर मर जाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा आज का चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड नोट्स भी नोट करते चलो साथ साथ में। पोस्ट करो, कैसे भी करो, आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा तो चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पर। बाकी का जो अदर चैप्टर्स है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब नए चैप्टर के साथ मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।